अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। स्वीटेंड बाय कैडबरी हमारा शो तो है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो परफॉर्मस है वो बिल्कुल स्वीटेंड नजर नहीं आ रही है। वर्ल्ड कप में बका की जंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ, बाबर आजम ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया और हम कल बात कर रहे थे कि क्या ऐसा होगा कि बाबर आजम अगर टॉस जीते तो वो फैसला उनके हक में जाए। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो टॉस हक में नहीं गया है। 275 स्कोर हो चुका है और 279 नाउ और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट किए हमने और अभी तक 40 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को आज का मैच जीतना है, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है उसको भी जीतना है और ये दुआ करनी है कि अफगानिस्तान भी अपने 2 मैच में से तकरीबन 1 मैच हार जाए। तो इस मैच में बात करेंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है ना, उसके बाद दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं, इसलिए भी कि अफगानिस्तान भी अपने मैचेस हार जाए और इसलिए भी कि जितना मर्जी टोटल हो जाए पाकिस्तान को हर सूरत उस टोटल को चेज करना ही करना है। बट एनीवेज, जो अब तक की मैच की सिचुएशन रही है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनफॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान कह नहीं मैं नहीं हूँ आज। हारून साहब, ये इस वक्त मैच तो चल रहा है, लेकिन ये मैच ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारी वो स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही जो हम लोग माइंड मेकिंग करके बैठे थे। लेकिन राजू आपने बात की थी, अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे ग्राउंड में तो फिर जो होगा वो हमें नजर आ रहा है। देखिए, हम यही कल मैं और रहमान जब बात कर रहे थे, जब हमें पता लगा कि जरा ये बता रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे और एक कोई भी जेन्युइन स्पिनर नहीं होगा। और आज देख लेंगे तकरीबन वही चीज़ हुई जो कल हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो सकती है कि आपके जो नॉन रेगुलर स्पिनर्स हैं वो उतना काम ना कर सकें। क्योंकि एक रेगुलर स्पिनर को पता होता है कि मैंने कहाँ बॉल करनी है, कैसे डॉट बॉल करनी है, कहाँ मैं बॉलर को या बैट्समैन को रोक सकता हूँ। आप देखेंगे दोनों बॉलर्स ने अभी तक मेरा ख्याल है अभी 2 ओवर शायद उनके बाकी हैं, अगर उनके दोनों ने मिला के कोई 10 ओवर किए हुए होंगे तो उन 10 ओवर में तकरीबन 80 के करीब उन्होंने रन्स ऑलरेडी दे चुके हैं। और एक विकेट जो है वो आखिर में, क्योंकि वो स्लॉग करने जा रहे हैं तो विकेट से उनकी गिरेंगी। अब तो मसला ये है कि अगर पाकिस्तान को, मैं इस वक्त देख रहा हूँ 350 रन से ज़्यादा चेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, प्रोवाइडेड कि ये जो इन्होंने जो 4 फास्ट बॉलर की स्ट्रेटेजी बनाई थी वो शायद उनके जहन में ये था कि आखिरी के 10 ओवर्स में हमारा रिवर्स स्विंग शुरू हो जाएगा और हम इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर लेंगे, विकेट्स भी जो है हम लेना में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो अगर आप 300 खा जाएंगे तो अगले 10 ओवर में क्या देखिए, वो उनके जहन में, मेरे कहने का मतलब है कि आपने 7 बैट्समैन जो खिलाए उसके पीछे रीजन यही था ना कि हम चेज करेंगे। सो जितना मर्जी टारगेट वो देंगे आपको चेज करना है वो भाई। अगर वो 300 कर सकते हैं, 35 ओवर्स चाहे 35 ओवर्स में हो भाई, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखो तो क्रिकेट में ये होता है कि ये सवाल तो सर हम पिछले 6 मैच से पूछते आ रहे हैं। हाइपोथेटिकली देखें, मसला तो यही होता है ना कि अगर आपकी बॉलिंग जो आप कहते हो कि कंसीडर करते हो कि आपकी सबसे स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है, सर आई डोंट कंसीडर दैट यार, ये तो कोई ऑन पेपर तो आप ना करें, ऑन पेपर आप कह सकते हो, लेकिन ऑन पेपर जब आप टीम बनाते हैं तो आप यही कहते हैं ना आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, बॉलिंग। हमारा रिवर्स स्विंग बड़ा होता है जी, हम ये करें, तो वो तो भी कोई चीज हमें अभी तक तो नजर नहीं आई। अब 40 ओवर के बाद अगर बहुत ही ज्यादा वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए और अगर वो बिल्कुल ही ना खेल सकें तो ऐसा तो नहीं है। 3 विकेट्स उनके अभी तक गिरे हुए हैं। बाकी के अगर आखिर के जितने भी ओवर्स हैं उसमें वो अगर जिस तरह खेल रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने बात वही टॉस जीत के पहले फिर बाबर ने जो है वो बैटिंग की, तो उनके जहन में 7 बॉलिंग की मेरा कहने का मतलब पिच है जो कि हम रात से मुसलसल बात कर रहे हैं और आप लोगों ने भी यही कहा था, रहमान भी पर्सनली यही बात कर रहे थे कि वो तो फास्ट बॉलर खेलने के आदी हैं भाई, वो तो बचपन से खेलते आए हैं, तो ये फिर मेरे ख्याल से यही खिलाने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में भी हम लेकर आए थे, मुझे लगता है इनको बिलाने वाले हम ही होंगे। जब हम इतनी सेंसिबल बातें कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि वहाँ क्यों नहीं हो रही। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो मुझे लगती है कि हमने अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। कोई भी दुनिया की पिच हो, सारे प्लेयर्स खिला रहे हैं, आप मैच हारे या जीते दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन आपकी जो टीम मेंस आपके साथ हैं उनका दिल टूट जाता है इन चीज़ों से। आगे भी आपने उनको खिलाना है, तो ये ऐसे मौके हैं कि फ्रंट पे रहना है। तो आपने 4 पेसर के साथ, सुना था ग्रीन पिच पे खेलते हैं 4 पेसर, यहाँ आपके आगे कोई बहुत हल्की टीम हो तो आपने 4 पेसर खिला लिए तो उनको जल्दी आउट करना है, 150 या 200 के अंदर आउट कर ले, फिर समझ भी आती है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे लव टू प्ले अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग, और इस पूरे इवेंट में आपने मेरा ख्याल है होमवर्क नहीं किया कि उनकी विकेट्स का
और किन किन बॉलर से गिर रही हैं, कौन से स्पिनर से आउट हो रहे हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो हेड कोच हैं, आई डोंट नो व्हाई ही सिट देयर, क्यों पिच रीड भी नहीं हो रही, टीम सिलेक्शन गलत हो रही है। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ बैठ के होंगी तो फिर क्वेश्चन तो आप पे उठेंगे ही। तो उसके बाद ऐसी पिच पे फास्ट बॉलर जो किलिंग है, वेरी फर्स्ट बॉल टू टिल 40th ओवर तक आपका एक बॉल शायद कीपर के पास भी नहीं गया, सिवाय बाउंसर एक दो गया कि जो पीछे गया, उसके अलावा एक भी बॉल, सारे बॉल बल्ले में लग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गुड रीडर नहीं है पिच के। तो आपने खुद ही स्ट्रगल करा दी पाकिस्तान टीम की। तो मेरे ख्याल में कि आगे जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगले मैच में आप फिर नहीं खिलाएंगे, अगले मैच में फिर आप 4 फास्ट बॉलर से जाएंगे। तो आपने खुद अपनी टीम के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे हमेशा स्पिनर दुनिया में कामयाब हुए हैं, अब भी नहीं पहले भी हमेशा से ही। तो आपने उनको फ्रंट पे रखना है, आपने उनको बैकफुट कर दिया है, दुनिया को भी दिखाया है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा रहमान, थोड़ा सा मैं इस पे ये भी ऐड कर दूंगा, कंट्रास्टिंग आप स्ट्रेटजी देखो। बिल्कुल सर, कि न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर खिलाए हैं, पाकिस्तान ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। और यही कह रहा हूं कि आप गुड रीडर नहीं है, आपने ना उनकी टीम पे होमवर्क किया है, ना अपने पिच को अच्छे तरीके से रीड किया है। तो फिर ये रिजल्ट तो आएंगे ही। अगर आप इतनी स्ट्रगल में अगर किसी को नहीं बिठा सकते तो इसका मतलब है कि आप इतने केपेबल नहीं है। अगर आपने स्पिनर खिलाना है, बैटिंग बढ़ानी है, तो आप फास्ट बॉलर किसी को बिठा दें। आप फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को बिठा दें, बिठाने से कोई मुमानत तो नहीं है, पूरी दुनिया बिठाती है। सर आपकी टीम में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनको बैठते देखा है। आपने बिल्कुल नूर अहमद ने अच्छी फॉर्म में 4 विकेट्स लिए, उनको बिठा दिया गया। तबरेज शमसी ने 4 विकेट लिए, अगले मैच में उनको बिठा दिया गया। तो व्हाई नॉट हारिस रऊफ? उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन आज भी आप देख लें, आप मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे कि आज ये सेंचुरी कर सकते हैं। कोई ओवर ऐसा नहीं है हारिस का जिसमें चौका ना पड़ रहा। चौके तो बात अलग है कि वो 60 स्कोर तो खा चुके हैं, 60 से 70 अपने 6 ओवर्स में। एग्जैक्टली ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि आप हर रोज इतने रन्स खाएंगे तो आपकी बैड रिप्यूट भी होगी। तो ये पाकिस्तान की टीम होती है, जो टीम के लिए बेहतर होता है वो ही किया जाता है। और इस वर्ल्ड कप में एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी टीम्स ने आपको एग्जाम्पल दी है कि आप परफॉर्मर भी बिठा सकते हैं। तो इनसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे भी। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत बुरा डिसीजन था कि आपने अपनी बॉलिंग को खुद एक्सपोज कर दिया है। तो इतने रन्स भी बन गए हैं। आप पहले गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, गेम की एनालिसिस होनी चाहिए। हम टॉस कर जीतेंगे कि क्या करेंगे, कितने रन्स बनेंगे, कितने ओवर्स होंगे, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने एक वेदर को ज़हन में रख के 4 पेसर खिला दिए कि कहीं भी बारिश हो गई या सीम स्विंग आएगा, लेकिन पिच पे भी ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इज वेरी बैड डिसीजन टू पिक 4 फास्ट बॉलर और दूसरी टीम ने 3 स्पिनर खिला लिए। तो आप अपने ज़हन को और उनके ज़हन को कंपेयर कर ले कि वो कहाँ सोच रहे हैं और हम कहाँ हैं। तो इसकी वजह से पूरी पाकिस्तान टीम और पूरा पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, अभी भी 3 विकेटें गिरी हैं, जितना मैक्सिमम इनको कंट्रोल कर सके 350 के अंदर अगर करते हैं तो पिच इज वेरी गुड फॉर बैट। तो आपका चांस है। 40वां ओवर जो है इस वक्त चल रहा है और 290 स्कोर हो चुके हैं। हमने जो आपने बात की थी कि शायद इनका ये प्लान ये है कि आखिरी के 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम के आउट ज्यादा करेंगे और रन्स हम कम खाएंगे, जस्ट लाइक वी डिड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो डू यू थिंक कि अभी के जो बैटर्स सामने खड़े हैं, मार्क चैपमैन हैं, डैरिल मिचेल हैं, वो स्लो करेंगे अपनी गेम को? क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे इस मूड में कि वो थोड़ा प्ले करें। वो जा रहे हैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ। वो क्यों करेंगे? वो इसलिए कि वो तो इस वक्त 3 विकेट्स उनके गिरे हुए हैं आखिर के 10 ओवर्स में। तो फिर वो कैपिटलाइज करेंगे ना, वो तो और ज्यादा रन्स करने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये कह रहा था कि मैं होप कह रहा हूं कि पाकिस्तान को ये होप थी कि उनको कि वो आखिर के 10 ओवर्स में बड़े चैंपियन बॉलर हमारे जो हैं वो इतनी रिवर्स स्विंग करेंगे कि 1 प्लेएबल हो जाएंगे। लेकिन ऑन अ गुड बैटिंग पिच, जैसे रहमान ने कहा, ऑन अ गुड बैटिंग पिच, मुझे तो ये समझ सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर 4 बॉलर्स, 4 पेसर्स, क्या हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं जहां पे ना बाउंस है, इतना आला बाउंस है जो बैट पे आ रहा है। तो ऐसे में तो बैट्समैन चाहता है कि मुझे तेज बॉलर मिले ताकि वो गेंद बल्ले पे आएगा, थ्रू द लाइन में उसको खेल के जहां मर्जी खेल सकता हूं। और ये हमने देखा है, शॉर्ट बॉल किया उन्होंने, पुल किया, आपने बाउंसर किया उन्होंने, हुक किया, आपने आगे बॉल की उन्होंने कवर ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया, सारी जगह पे, क्योंकि ट्रू बैटिंग पिच है। इसलिए आप जितने मर्जी वो कर दें। रिवर्स स्विंग की बात हो रही थी, अभी तक तुमने उस किस्म का रिवर्स स्विंग तो नहीं मिला जो हम देख रहे थे पीछे। अभी तो ठीक नॉर्मल स्विंग हो रहा है, उसको खेल रहे हैं। अच्छा, ये बैटिंग अटैक देखने के बाद सवाल वो वहीं का वहीं रह गया जो हम लोग पिछले 4-5 रोज से डिस्कस कर रहे थे फैजान, के ये टीम इंजरीज का शिकार है, ये टीम इंजरीज का शिकार है। अगर इतने इंजर्ड प्लेयर होने के बाद भी टीम के बैटर्स, हारून साहब, ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं ना, केन विलियमसन को देखिए आप,
आप यही तो मुझे देखे ना, वो कितना तैयार हैं, जो भी बेंच पे बैठा हुआ बंदा है, चाहे उसको 1 महीना लग गया और नहीं खेला वो क्रिकेट, चाहे उसके कोई भी इश्यूज हैं, लेकिन जैसे ही वो आता है वो परफॉर्म करके चला जाता है। केन विलियम्स ने आज आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, रविंद्रा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उन्होंने वो पेस सेट की जिसके बाद अब बाकी बैट्समैन को करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जहन में ये आता है कि शायद मतलब ये है कि कोई इंजरी के इश्यूज ना हो, लेकिन नवाज को मैंने फील्डिंग में सब्स्टिट्यूट देखा है कि वो आगे फील्डिंग कर रहा है। सो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके खुदा न खास्ता कोई, हमें शादाब का सिर्फ पता था कि उसका कंकशन का इशू है, बाकी आपके पास उसामा भी अवेलेबल थे, आपके पास नवाज भी अवेलेबल थे। मैं तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आपका सबसे सक्सेसफुल, ठीक है विकेट्स उसने नहीं ली, लेकिन अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो नवाज ने इस वक्त सबसे अच्छी बॉलिंग की हुई आपके स्पिनर्स में से, बिल्कुल, तो आपने उसको आपने ड्रॉप कर दिया। यानी स्पिनर आप सलमान अली आगा से एक्सपेक्ट कर रहे हो 7 नंबर पे जाके, आई विश वो करे जो आपके जहन में है कि जी वो हमने चेज करना है, क्योंकि एक बहुत डॉन्टिंग टास्क होगा। अगर आपकी ओपनिंग स्टैंड आपको नहीं मिलता तो आप तो वैसे ही शेल में चले जाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त फखर जमान के ऊपर और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर पूरी आपने होप रखी हुई होगी कि ये हमें। लेकिन हारून भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सलमान अली आगा इस इवेंट में कई बैटिंग में ऐसे नहीं है कि हम कहें कि एज ए बैट्समैन 7वें नंबर पे जाके ये 25 बॉल पे आपको 50-60 रन बना देंगे। तो ये आपका शादाब और नवाज के चांस थे कि जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको चांस भी मिलता है। और आपने एक बात की फिटनेस लेवल की और विलियमसन की, देखें ये बड़े प्लेयर की निशानी है। 6 मैचेस के बाद मैच खेला है, एक यंगस्टर खेल रहा है, उसने आते उसको बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट एंड नंबर 1 इन द बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसने एक बॉल के साथ उसकी रनिंग देखी, उसने अगर ये वहां डॉट बॉल खेलता तो रविंद्रा पे प्रेशर बहुत बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसने उसका प्रेशर ऑफ किया अपने ऊपर लेके, उसने एवरी सिंगल बॉल ऐसे खेला है कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेल रहा था। तो 95 रन कितनी बड़ी इनिंग्स, और बॉल टू बॉल रन्स बनाना कहीं से भी नहीं लगा कि आउट ऑफ। और रविंद्रा कितनी गेम्स में सेट है, वो तीसरा 100 कर रहा है कि दूसरा 100 कर रहा है, और विलियमसन अपनी पहली बड़ी इनिंग्स खेल के 10 चौके 2 छक्के 120 का स्ट्राइक रेट 95 रन और 79 बॉल्स, जो कि मेरे ख्याल डैमेजिंग यहीं पे था पाकिस्तान के लिए। आप बात कर रहे थे कि नवाज वगैरह की उनको नहीं खिलाया या उसामा मीर को नहीं खिलाया। कल हमने ये बात की थी कि फैसला हमने जो कर लिया है, जो जराये के मुताबिक करने के बाद, अगर वो फैसला अच्छा हो जाता तो हम ये बात करेंगे इट इज अ गुड डिसीजन टू मेक, लेकिन अब ऑब्वियसली उसने वर्क नहीं किया उस फैसले ने, हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं बात काट रहा हूं, हमने कल ही कहा था कि 4 पेसर मुश्किल है जी, ये क्रिटिसाइज होंगे जी, ये हमने कल भी कह दिया था कि आप जब रेगुलर स्पिनर नहीं डालेंगे, पेसर नहीं, ग्रीन पिचेस जैसे इन्होंने भी, हारून भाई ने भी कहा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समझ आती है, साउथ अफ्रीका समझ आती है, आपने 4 पेसर खिला दिए ओडीआई में, लेकिन ऐसी पिचों पे आप उनको भी किल कर रहे हैं जहां फास्ट बॉलर का वैसे ही इतनी दुर्घटना हो रही है, आपने तो फिर उनके कैरियर से भी खेल लिया, मार दिया। ओहो। और देखें आपके स्पिनर्स ने, जो रेगुलर स्पिनर्स नहीं भी हैं, उन्होंने इतने रन्स नहीं खाए, और अगर वहां पर रेगुलर स्पिनर्स होता शायद आपको लियोन 1-2 विकेट भी लेके दे देता और ये सिनेरियो भी ना बनता। तो ये बहुत ज्यादा चीज है। फिजान, हमने विकेट्स लेने में भी बहुत देर कर दी है, तकरीबन हमने 200-250 का स्कोर खाने के बाद हमने जाकर एक अपनी 2 विकेट ली हैं। ये लेटेस्ट छक्का जो हसन अली को पड़ा है डाउन द ग्राउंड, वेरी इजी, 317 रन हो चुके हैं। अब मैं हारून साहब आपसे और रहमान भाई आपसे एक सवाल है कि डैमेज जो है वो एक अप डन हो चुका है, पाकिस्तान को थ्रैश कर दिया न्यूजीलैंड ने, अब हमें ये चेज करने जाना है, कीपिंग दैट इन माइंड कि हमें नेट रन रेट भी बेहतर करना है और हमने मैच को जीतना भी है। डू यू थिंक कि हमारी बैटिंग में इतनी पावर है कि हम इसको जल्द से जल्द और चेज कर सकें, या जल्द से जल्द ना भी करें? तो चले मैं आपको टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं जी, कि वो तो ये समझ रहे हैं ना कि उनके ये पावर है, तो इसलिए उन्होंने सेकंड बैटिंग का ऑप्शन लिया ना। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है जितना मर्जी ये टारगेट करेंगे तो हम उसको अचीव करेंगे। सो अब आई थिंक ये बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई हुई है कि भाई आपने जो डिसीजन लिया था, टॉस जीत के आपने उनको पहले बैटिंग दी, अब चाहे वो 350 बनाएं 400 बनाएं, अब क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटेजी है तो आपको ये 400 रन करने चाहिए, 350 रन करने चाहिए और आपके बैट्समैन को डिलीवर करना चाहिए। 30 समथिंग तो अभी भी स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा था कि ये हमारा स्कोर यहां तक चला जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखो जैसे रहमान, आप मुझे ये बताओ कि आप अगर एज ए बैटिंग यूनिट आपने देखा है कि हमने सिवाय श्रीलंका के खिलाफ
जो 345 रन का हमने टारगेट चेज किया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सो ये तो मुझे रन्स और आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 5 रन से हारी है, जो 395 के ऊपर वो गए थे। 360 न्यूजीलैंड की बात, न्यूजीलैंड, तो वहां भी वो 5 रन से हारे तो, लेकिन करीब पहुंच गए थे। तो क्या वो बैटिंग पावर हमारे पास है रहमान? मैं तो फील करता हूं कैसे। सर मेरा तो आपसे यही सवाल था, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं मेरे ख्याल फखर जमान पे आप इतना रिलाय कर सकते हैं कि वो 20 से 25 ओवर्स उस क्रीज पे टिके रहे और 100-150 रन करें? उस टाइम पे जहां जरूरत है, और जो खेलने वाले थे आपने उनको बिठा दिया। 2-3 दफा की बात कर दी है कि आपने अगर बैटिंग बढ़ाई है तो बैटिंग कम भी कर ली है। आपने 4 पेसर खिला रही है, वो पेसर के जिनका अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिन्होंने 20-30 गेंदों में 50 बनाए हो, कोई उसमें ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। ओडीआई में, T20 में तो चांस मिल जाता है, लेकिन 50 ओवर्स गेम में, इस इवेंट में भी अभी पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने ऐसे रन्स नहीं बनाए कि हम के कि यार ये गेम चेंज कर सकता है। तो आपने शादाब या नवाज को भी बिठा के वो भी एक चीज़ लेस कर दी है कि वो एक चांस था कि वो बैटिंग में आके, जैसे शादाब की बॉलिंग में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं जितनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट है, तो वो एक चांस था कि वो मिडल ओवर में आपके एक अच्छा फायरवर्क करता तो आप क्लोज। लेकिन इमाम भाई, अब यही टीम है आपके सामने, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने, अब ये आप समझ लीजिए 300-350 स्कोर है, डिवाइड कैसे करेंगे, किस प्लेयर को कितना स्कोर करना चाहिए? ऑब्वियसली जैसे अफगानिस्तान ने एक अपना रोड मैप बनाया हुआ था कि हमें 10 ओवर में 50, पहले 10 में 50 करना है, फिर अगले 10 में 50 करना है, तो इस तरह रोड मैप बनाया हुआ था। अब हमारा रोड मैप क्या होगा? या फिर वही होगा, आएंगे हम अननोइंगली हिटिंग शुरू कर देंगे, विकेट्स गवाएंगे और विल बी ऑल एंड आउट इन 30 ओवर्स। ओनली 2 प्लेयर्स दे कैन मेक बिग टाइम डिफरेंस, अब्दुल्ला शफीक एंड फखर जमान। अगर ये 10 ओवर में आपको 80 से 90 रन बना देंगे विदाउट एनी लॉस, तो फिर हमारा चांस अच्छा होगा, आपकी एवरेज भी अच्छी कवर हो जाएगी और 10 ओवर में मैक्सिमम रन। फखर ऐसा प्लेयर है कि जो जिसकी गेम ऐसी है। 42वें ओवर की पहली बॉल पे हारिस रऊफ ने डेविड मिचेल को बोल्ड आउट कर दिया है। कुछ खासे खुश नजर नहीं आए, ना कैप्टन भी ना फील्डर्स, इतना जो है ना वो एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि डैमेज जो हो चुका हुआ है उसको दोबारा से रिकवर करना मुश्किल होगा। हमें चेज करना है, कैसे करना है, रोड मैप हमारे एक्सपर्ट्स क्या देते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस पर भी बात करेंगे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला कर लिया है और मैच अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाना है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेट्स क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। लेकिन मैच वाकई फैजान उतना स्वीटेंड नहीं हो रहा, तो की कोशिश की जा रही है 37/4 और 7 ओवर्स का मैच रह गया है। 350 प्लस स्कोर जाएगा। 350, आई थिंक 375 तक स्कोर जा सकता है। जिस तरह जो है वो न्यूजीलैंड ने मैच खेला है अभी तक, और मैं देख रहा हूँ कि ग्लेन फिलिप्स भी आए हैं, उन्होंने भी शॉट्स खेलनी शुरू कर दी हैं। चैपमैन भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब ऊपर से वाइड्स भी हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वाइड्स के चौके भी खाए हैं। हारून भाई, मैं तो यकीन करें, मुझे इस वक्फे में अपना गम गलत करने के लिए मैंने कहा यार चिप्स ही खा लूं, क्रिकेट नहीं चलती। अच्छा, फाका हुआ कुछ ये बताइए। पहले मैचेस में हम लेस खाते थे मैच को एंजॉय करने के लिए, आज अपने गम को कम करने के लिए खा रहे हैं। दांतों को चबा के खा रहे हैं। लेकिन आई थिंक हमें चाहे जो मर्जी कह लें, देखिए दूसरी टीम को हमें क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर उनको टॉस जीत के अकॉर्डिंगली उनके प्लान के खिलाफ, हो सकता है न्यूजीलैंड कहती कि जी हम भी पहले बॉलिंग करते। आई एम नॉट श्योर कि केन विलियम्स ने क्या कहा उस वक्त, विलियमसन ने जब टॉस हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उसके बाद भी उन्होंने आगे जिस तरीके से खेला है, एक प्रोफेशनल टीम यही करती है। जिस अंदाज में उनके बैट्समैन खेले, जिस तरह उन्होंने खुद पार्टनरशिप डेवलप की रविंद्रा के साथ, और अब जाके फॉलो अप में आप देख रहे हैं कि आखिर के 10 ओवर्स में वो कोशिश कर रहे हैं, जो वो प्रेडिक्टर बता रहा है वो कुछ 406 रन का बता रहा है। सो अगर तो विकेट्स ले लेंगे तो ये शायद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन मुझे 370 से ज्यादा तो नजर आ रहा है बोर्ड के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क होगा पाकिस्तान के लिए कि वो उसको चेज करना है। देन अगेन सब, जैसे अभी रहमान भी यही कह रहे थे कि फखर जमान इज द ओनली मैन जिसके ऊपर अगर वो स्टार्ट में वो अगर 15-20 ओवर रह जाते हैं तो कोई ऐसी स्टेज पे जाके छोड़ के आपको जा सकते हो। लेकिन स्टिल ये दे हैव टू डू इट अगेंस्ट 3 टॉप क्लास स्पिनर्स।
अच्छा, स्पिनर्स उनके पास 3 हैं, इश सोधी हैं, ग्लेन फिलिप्स भी आके जो है ना चिप इन करेंगे, मिचेल सेंटनर है, जैसे मिचेल सेंटनर भी हैं। रहमान से पूछना चाहूँगा कि हमारे पास बैटर अगर हम मिडिल ऑर्डर देखें हमारा, बाबर आजम है, उसके बाद आएंगे रिजवान, दैन इफ्तिखार, सऊद शकील, आगा सलमान। जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी पैक नज़र आ रहा है और अच्छा नज़र आ रहा है। डू यू थिंक कि हम स्पिनर्स को वैसे चार्ज कर सकेंगे? उन्होंने हमारे फास्ट बॉलर्स को चार्ज किया है। करना तो पड़ेगा यार, ये नहीं करना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि हर ओवर में स्पिनर्स को 8 से 9 रन बनाना मुश्किल होता है। उसमें आपके विकेट्स गंवाने के भी बड़े चांसेस होते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि पिच पे आई थिंक सो के टर्न जरूर मिलेगा। जिस तरह सेंटनर की इस पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करा रहा है ना, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है, और दूसरी वो बड़े दिल से बॉल करता है। वो 49वां 48वां ओवर भी उसने, जब आपकी टीम ने 375-80 स्कोर लगाए हो तो आप बड़े दिल से बॉलिंग एग्जैक्टली, तो बड़े दिल से वैसे भी उसने पहले बॉलिंग भी की है। ये नहीं कि उसकी टीम ने बोर्ड पे अच्छे टारगेट लगाया तो उसने अच्छी बॉलिंग की है। उसने फर्स्ट इनिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तब भी की है जब इनको 390 हुआ तो उस दिन उसको 60 रन हुए थे, इतने बड़े टोटल में भी। तो वो ऐसे बॉलर्स हैं कि जो आपको टफ टाइम देंगे, लेकिन हमारी अगर बैटिंग उनको टफ टाइम देगी तो फिर पता चलेगा कि हम केपेबल है कि वो केपेबल है। तो लेकिन ये टाइम बहुत टफ है हमारी टीम के लिए। अभी भी टाइम है कि जितने भी हम 20-30 रन भी रोक लें, ये हमारे एंड में बैटिंग में बहुत काम आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल जो तकलीफ मुझे बार बार दे रहा है, हम लोग शाहीन को हमेशा देखना चाहते हैं कि वो अर्ली विकेट्स लेंगे। 43 ओवर हम लोग ऑलमोस्ट खेल चुके हैं रहमान, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। शाहीन के साथ साथ ऐड कर ले हारिस रऊफ को भी, मैं यही करने लगा था, लेकिन शाहीन अकेला नहीं खेलता। जिस दिन वो आउट नहीं करेगा तो दूसरे एंड से भी कोई बॉलर, बिल्कुल उसकी भी जिम्मेदारी है। अगर हमेशा यही बात की, अगर विकेट नहीं मिल रही फिर आपने अपना एरियाज अच्छा करना है। इस पूरे इवेंट में फास्ट बॉलर बहुत सारे हैं जिनको नई विकेटें मिली, लेकिन उन्होंने एरिया ऐसा हिट किया है कि वो अपने बॉलिंग बहुत अच्छे एरिया में करते हैं, आपको टफ टाइम देते हैं। ना हमारा नए बॉल पे उस तरह स्विंग होता है, ना सीम हो रहा है, ना लाइनो लेंथ, ना पुराने बॉल से इतना रिवर्स हो रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई दे पिक फोर फास्ट बॉलर। हमारे कोच को क्या ज़हन में आया, मिकी आर्थर को क्या पिच रीड की। मैं बार बार यही बात करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गेम थी, हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो अगर एक फास्ट बॉलर बैठ जाता, हमारी बैटिंग भी लंबी हो जाती, हमें रेगुलर स्पिनर भी मिल जाता। लेकिन आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक फखर जमान और जितना फॉर्म में अब्दुल्ला शफीक, अगर ये 20 ओवर टिक के खेल गए पिच पे जैसे उनके ओपनर्स ने या विलियमसन ने आके इनिंग्स खेली है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये टारगेट को अचीव करेगा और अच्छे तरीके से। पाकिस्तान इस टारगेट को अचीव करेगा और अच्छे तरीके से। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के ऊपर इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें बात करनी है, क्योंकि हारिस रऊफ पाकिस्तान के क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने बहुत से मैचेस जिताए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म वैसी बिल्कुल भी नजर नहीं, ऑफ कलर नजर आए। उनके फिटनेस पे इश्यूज की बात हो रही है, इस पे भी बात करेंगे, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है उस पर भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेस क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। और मैच के इस वक्त 4 ओवर्स बाकी रह गए हैं। 360 स्कोर हो चुका है, 5 खिलाड़ी आउट हैं, और वल्ला आलम ये कहां पर जाकर थमेगा। अच्छा, बॉलर्स के हमने जो बात करनी है, हम उससे पहले आपको स्टैट्स बताते हैं। इसी मैच के हारिस रऊफ को 10 ओवर्स में 85 रन पड़े हैं, हसन अली को 82 रन पड़े हैं, इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर्स किए और सिर्फ 56 रन दिए हैं। जहां पर हम वसीम जूनियर की बात कर रहे हैं, वसीम जूनियर ने 8 ओवर्स किए, 2 विकेट लिए और सिर्फ 41 रन दिए हैं अपने 8 ओवर्स में। हारून साहब, वसीम जूनियर उनके नाम में भी जूनियर है, और उनकी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो वो शाहीन, हसन और हारिस से कदरे जूनियर हैं। ऑल्दो उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन एक बॉलर ने आपको बता दिया कि अगर आपकी बॉल अच्छी नहीं हो रही है तो आपकी लाइन अच्छी है तो आपको विकेट्स भी मिलेंगी और आप रन्स भी बचाएंगे। तो दीगर बॉलर्स जैसे हारिस रऊफ हैं, आपके विविड बॉलिंग है, आप या तो ज्यादा ही ऑफ स्टंप से बाहर चले जाते हैं या तो आप ज्यादा ही पैड्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चौके छक्के पड़ रहे हैं। और आपकी शॉर्ट पिच बॉलिंग पर भी आपको ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार एक छक्का जड़ दिए। तो विद इन द टीम क्यों नहीं आप सीख पा रहे हैं?
देखिए ये चीज़ जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ये सीधी सीधी उसने आपको बता दिया है कि इनमें अच्छी लाइन और लेंथ का क्या मतलब होता है। उसने विद इन द विकेट्स बॉल की, एक ही जगह पे ज़्यादा बॉलिंग की है। और ये हम कब से यही कह रहे हैं कि जब तक अगर आपको अगर विकेट्स नहीं मिलती तो कम से कम आप एक अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करें, ताकि डॉट बॉल्स क्रिएट हों और उसकी वजह से प्रेशर जो है वो बैट्समैन पे आए। हमने ये देखा कि आप जब इजी शॉट्स दे देंगे, शॉर्ट पिच बॉल आपने ऑफ स्टंप के बाहर कर दी, हाफ वॉली ऑफ स्टंप के बाहर कर दी, लेग स्टंप पे आपने कोई बॉल कर दी, पिकअप शॉट उन्होंने खेल दिया। सो जब तक आप कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग नहीं करेंगे, आपके स्टैट्स बता रहे हैं कि आपने दोनों तरफ बॉलिंग की हुई है। वेयर एज अगर आप वसीम को देखते हैं, ना सिर्फ उसने ये कि बीच में बॉलिंग की और उसमें उनको विकेट भी मिले हैं 2, क्योंकि बैटर्स उनको ट्राई कर रहे हैं हिट करने के, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम दीगर बॉलर्स को अगर हिट कर रहे हैं, हमें छक्के मिल रहे हैं, चौके मिल रहे हैं, तो हम इनको भी ट्राई करेंगे। लेकिन विकेट्स ये ले रहे हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग की लाइन बहुत बेहतरीन है। मेरा तो यही है कि अगर स्पिनर खिला देते तो मेरा 10 ओवर में 90 रन ना खाता, 85 या 90 रन ना खाता, 70 पे ही रह रहे थे। विकेट भी ले लेता और 15 रन फिर बच जाते। लेकिन ये है कि आई डोंट नो कि क्या, लेकिन हारिस रऊफ को बहुत मेहनत की जरूरत है। माय पॉइंट ऑफ व्यू रेड बॉल खेलना बहुत जरूरी है उनके लिए, अगर ओडीआई क्रिकेट खेलनी है। अगर T20 है सर, एक उनको टेस्ट मैच खिलाया था, पहले दिन में इंजर्ड हो गए थे, लेकिन और पूरा टेस्ट मैच बाहर बैठे रहे। दोबारा आपने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के बाद तो बहुत क्रिकेट है, आपने बहुत सारी क्रिकेट अभी खेलनी है, तो अगर खेलनी है तो फिर आपको रेड बॉल में आके लंबे अच्छा सर, आपका इस ब्रेक में सवाल था कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते हैं, इसी पर आ रही थी हाँ, कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके होते हैं तो वहां पर आप एक क्वेश्चन मार्क क्यों आ जाता है कि आप फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकते। मतलब ईगोस के इश्यूज हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जिस फील्ड से जुड़े हैं, कभी भी किसी के साथ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और आपको असाइनमेंट पे किसी और सिचुएशन आपको रोज चलती है आपकी। मेरे ख्याल हमने में आपको देखे, आपने बताया है कि हम एयरपोर्ट पे आते थे, वहां से आप मैच खेलने जाते थे, तो ये लोग क्यों नहीं? आई डोंट नो कि ये तो पीसीबी को चाहिए कि इनको स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनको ओडीआई खिलानी है तो फिर इनको सख्ती करनी पड़ेगी, अगर नहीं खिलानी तो पीएसएल बहुत है आपके लिए, T20 खेलने आप एग्जैक्टली T20 में इनको सिलेक्ट कर दे, तो बाकी जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर है उनको ओडीआई में सिलेक्ट करे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप 10-10 ओवर नहीं कर सकते, आपसे मुश्किल होती है। आप 4 ओवर की लेंथ ठीक है, आपकी टीजिंग लेंथ है, आपने क्विक आके बॉलिंग करा ली, तेज करा ली, लाइन लेंथ भी 19-20 हो तो चल जाती है। लेकिन 60 बॉल कराने के लिए आपका एरिया बहुत अच्छा है, आपका जूनियर प्लेयर्स आपके साथ खेल रहा है, आप उससे डिस्कस कर लें कि आप किस एरिया पे बॉल कर रहे हो। ये आपकी टीम है, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये पार्टनरशिप इसी को कहते हैं। तो वो इसको गाइड कर सकता है कि मैं इस एरिया में हिट कर रहा हूँ, और पेस दोनों की एक जितनी है, 140 प्लस ही है दोनों की पेस। तो जब एक बंदा सक्सेस कर रहा है तो आप थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करें कि मुझे बताओ कि क्या मेरा बॉल नहीं हो रहा, मैं कहां पे डिलीवर करूं। और मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात की थी कि जितने भी कोचेज हैं ये फाइन लेग के ऊपर फास्ट बॉलर्स के पास जाके डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी बंदा अपनी सीट नहीं छोड़ा, इस पे डिस्कस नहीं करता कि यहाँ हम बड़े प्लेयर हो गए हैं या हमारे कोचेज इतने केपेबल नहीं है। इसको मैं एक और जाविये से, जो अभी ज़रिया आपने जो सवाल किया रिगार्डिंग के आप हारिस रऊफ को जो है वो T20 से वो फिर फर्स्ट मतलब टॉप क्लास क्रिकेटर्स बन गए हुए हैं, टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए एक रीज़न ये है कि बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हमारे जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना वो सिर्फ T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं। हारिस भी T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ वो परफॉर्मेंस दे के अपना क्लेम बना लेते हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि हमें आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर लॉन्गर वर्जन के लिए भी पिक हो गए, जो कि बाद में जाके पता लगता है, जो भी रहमान बात कर रहे हैं ना, देखें आपकी बॉडी ट्यून अप होती है लॉन्गर वर्जन खेलने से, आपकी बॉलर को आदत पड़ती है कि आपने कितने ओवर्स करने हैं। ये देखें, ये बड़ी डिटेल में इसका मैं जवाब हम चाहते भी हैं कि आप डिटेल उसको हम किस तरीके से आपको लेके चलेंगे। तो अभी क्योंकि आपने मुझे इशारा कर दिया, हाँ, और पाकिस्तान की बैटिंग को आप एंजॉय कीजिएगा। आई होप पाकिस्तान ये जितना भी टारगेट मिलता है उसको चेज करने में कामयाब हो जाए। मैच भी देखेगा, एंजॉय कीजिएगा मैच को विद द लेस। अल्लाह हाफिज।